कई बार ऐसा होता है ना कि हम सही होते हुए भी अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते। आज हम मेहदी हसन की किताब पर आधारित इस विश्लेषण में यही जानेंगे कि किसी भी बहस को, किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीता कैसे जा सकता है। और ये कोई जादू नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बहस जीतना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। ये एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। मतलब सही प्रैक्टिस और सही टेक्निक से कोई भी एक जबरदस्त स्पीकर बन सकता है और अपनी बात को बहुत असरदार तरीके से रख सकता है। तो जीत की ये जो पूरी कहानी है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बहस शुरू होने से बहुत बहुत पहले। किसी भी आर्ग्यूमेंट की नींव उसकी तैयारी में होती है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। असली हथियार आपकी तैयारी ही है। टॉपिक पर पूरी तरह से रिसर्च करना, फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स इकट्ठे करना और यहाँ तक कि ये सोचना कि सामने वाला क्या क्या बोल सकता है, बस इतना कर लिया तो समझ लीजिए आधी जीत तो वहीं पक्की हो गई। ठीक है, तैयारी हो गई। अब अपनी बात रखनी कैसे है, उसके लिए ये सिंपल सा 3 स्टेप का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अपना दावा या क्लेम सामने रखिए। फिर उसे साबित करने के लिए सबूत यानी एविडेंस दीजिए। और आखिर में ये समझाइए कि वो सबूत आपके दावे को कैसे सही साबित करता है। बस ये तरीका आपकी बात को एकदम क्लियर और पावरफुल बना देता है। अब ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है। इसे कहते हैं बहस का दायरा तय करना या फ्रेमिंग द डिबेट। इसका मतलब है कि आप बातचीत का एंगल ही खुद सेट कर देते हैं। आप डिस्कशन को उस दिशा में ले जाते हैं जहां आपके पॉइंट्स ज्यादा मजबूत हैं। और ये लाइन इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। जब बहस का फ्रेम आपके कंट्रोल में होता है तो असल में पूरा का पूरा गेम आपके कंट्रोल में होता है। इससे आपको शुरू से ही एक एडवांटेज मिल जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे स्टेज पर। यहाँ हम उन हथियारों की बात करेंगे जिनका इस्तेमाल बहस के दौरान करना होता है। ये वो टूल्स हैं जो किसी को भी आपकी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं। देखिए, किसी भी दमदार आर्ग्यूमेंट के 2 सबसे मजबूत पिलर होते हैं, लॉजिक और इमोशन। तर्क यानी लॉजिक आपकी बात को साबित करता है, उसे मजबूती देता है। और वहीं भावनाएं यानी इमोशंस सुनने वालों से एक कनेक्शन बनाती हैं, जिससे वो आपकी बात को सिर्फ सुनते नहीं, महसूस भी कर पाते हैं। सबसे ज्यादा असरदार आर्ग्यूमेंट हमेशा वही होता है जिसमें इन दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस हो। जब आप फैक्ट्स के साथ साथ लोगों की फीलिंग्स को भी छूते हैं तो आपका तर्क अनबीटेबल हो जाता है। यह दिल और दिमाग का कॉम्बो हमेशा काम करता है। बहस में सिर्फ अपनी बात कहना ही सब कुछ नहीं होता। सही सवाल पूछना भी एक तरह की अटैक स्ट्रैटेजी है। तीखे सोचे समझे सवाल सामने वाले के दलीलों की कमजोरियों को सामने ला सकते हैं और उन्हें मुश्किल में डाल सकते हैं। और हाँ, आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है। सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल हथियार हमेशा सच और तथ्य ही होते हैं। जब आपके पास आंकड़े, डेटा और पक्के सबूत होते हैं तो उस तर्क को कोई नहीं काट सकता। ये किसी भी बहस का वो फाइनल माइक ड्रॉप मोमेंट होता है। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी हिस्से पर। आपने क्या कहा ये तो जरूरी है ही, लेकिन आपने उसे कैसे कहा ये भी उतना ही जरूरी है। यहाँ बात होगी बोलने के अंदाज की, आपकी डिलीवरी की और बातचीत के फ्लो को कंट्रोल करने की। एक जबरदस्त डिलीवरी के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। आपकी आवाज एकदम साफ हो, बोलने की रफ्तार सही हो, न बहुत तेज न बहुत धीरे, पूरा कॉन्फिडेंस दिखे और सुनने वालों से आई कांटेक्ट बनाकर बात की जाए। अगर बोलने का तरीका ही कमजोर है तो मजबूत से मजबूत तर्क भी फीका पड़ जाता है। ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। बहस का कंट्रोल यानी स्टीयरिंग व्हील हमेशा अपने हाथ में रखना चाहिए। सामने वाले को टॉपिक से भटकने मत दीजिए, ध्यान भटकाने वाली बातों को इग्नोर कीजिए और बार बार बातचीत को मेन मुद्दे पर वापस लाइए। अच्छा, एक सवाल, एक अच्छे डिबेटर की वो कौन सी सुपर पावर है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? सोचा है कभी? जवाब है सुनना। जी हाँ, एक अच्छा स्पीकर होने से पहले एक अच्छा लिसनर होना पड़ता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तभी आपको सामने वाले के तर्क में छुपी कमियां और लूपहोल्स मिलते हैं जिन्हें आप पकड़ सकते हैं। और अगर बहस में कोई पर्सनल हो जाए, आप पर पर्सनल अटैक करे, तो क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी है शांत रहना। उस अटैक को पूरी तरह नजरअंदाज करें, बातचीत को वापस टॉपिक पर ले आएं और फिर से लॉजिक और फैक्ट्स का इस्तेमाल करें। याद रखिए, एक शांत दिमागी सबसे तेज जवाब दे सकता है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं।
किसी भी बहस का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ जीत जाना ही काफी है या फिर इससे भी बड़ी कोई जीत होती है? कभी-कभी बहस का मकसद सिर्फ किसी को गलत साबित करना नहीं होता, बल्कि सुनने वालों को इंस्पायर करना, उनसे जुड़ना और उनका सम्मान जीतना होता है। असली जीत दिलों को जीतने में है, सिर्फ तर्कों को नहीं। तो चलिए अब तक जो भी सीखा उसे एक फाइनल फॉर्मूले में डालते हैं। जीत का ये जो फॉर्मूला है ये शुरू होता है सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी चीज़ से, जो है मजबूत तैयारी। इस मजबूत नींव के ऊपर आप अपने हथियार रखते हैं, यानी लॉजिक और इमोशन का सही मिक्स। ये आपके आर्ग्यूमेंट को ताकत भी देता है और गहराई भी। और आखिर में इस फॉर्मूले को पूरा करता है आपका परफॉर्मेंस, यानी आपकी डिलीवरी। तैयारी, तर्क और बेहतरीन डिलीवरी, ये तिकड़ी ही हर बहस में जीत की गारंटी है। तो अब अगली बार जब भी कोई बहस हो तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या सिर्फ बोला जा रहा है या फिर जीता भी जा रहा है?